जय सिया राम। माँ सरस्वती को याद करके दिन की शुरुआत सुबह लगभग 6:30 बजे एक कप गरम गरम चाय के साथ। उसके बाद स्क्वायर क्यूब और टेबल याद किया। 75 तक कल मैंने स्क्वायर याद किया था। उसके बाद मैंने आज 80 तक कंप्लीट याद किया। उसके बाद 20 तक मैंने क्यूब लिखा, उनको अच्छे से याद किया। कल 15 तक क्यूब याद किया था, आज 15 से 20 तक किया। उसके बाद करंट अफेयर के जो कल 10 जनवरी के नोट्स बनाए थे उनकी एक बार रीडिंग है। उनमें से कुछ पॉइंट थे जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, भूल गई थी, तो उनका रिवीजन किया। अगर खुद के बनाए हुए नोट्स को हम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं और वो मेरे हिसाब से अच्छा भी रहता है। इसके बाद मैंने 3 जनवरी की करंट अफेयर की PDF डाउनलोड की, उसको रीड किया। ये पहले मैंने नहीं पढ़ा था 9 जनवरी तक का करंट अफेयर, अब उनका रिवीजन कर रही हूँ। 8:15 बजे तक लगभग इतना सब किया। उसके बाद मैंने चाय पी और थोड़ा रूम सेट किया। बाहर आज काफ़ी ठंड थी, शायद धूप भी नहीं निकलेगी और बारिश भी होगी, तो मैं फिर चली गई नहाने। उसके बाद थोड़ा सा काम किया, साफ़ सफाई की। उसके बाद थोड़ी देर पूजा की, फिर मैं अपना वापस बैठ के पढ़ाई करने। फिर 9:45 से लगभग वापस पढ़ना स्टार्ट किया था। आज वरुण चित्रा सर की क्लास नहीं आई थी तो द हिंदू की निमिषा मैम की क्लास लगाई। इसके बाद गाइडली का SBA कलर का 4th नंबर का मॉक दिया था। 3 मैंने पहले दे दिए हैं। इसमें मेरा स्कोर 66 नंबर आया था। इसमें काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। इसमें 5 क्वेश्चन इंग्लिश में रॉन्ग हो गए, 5 मैथ में। रीजनिंग में तो पूरी एक्यूरेसी थी। थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है तो हाथ चलते ही नहीं है, काफ़ी स्पीड भी स्लो हो जाती है। देखते हैं कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूट गए थे, ब्लड रिलेशन के थे। ये बन गया था पर टाइम निकल गया तो वो टिक ही नहीं हुए। इंग्लिश में कोशिश करती हूँ एक्यूरेसी बनाने की, बट एक आधा गलत हो जाता है, भले कम अटैम्प्ट हो बट एक्यूरेसी बनी पाई। चलो कोई ना। अब मैथ में भी क्वेश्चन गलत हो गया था, एक सिंप्लीफिकेशन का था, एक नंबर सिस्टम का। इसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैं चली गई खाना खाने, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। इसके बाद 11 जनवरी की आशीष गौतम सर की करंट अफेयर की क्लास की, उसके अच्छे से नोट्स बनाए। आज न्यूज़ कम ही थी, 6-7 न्यूज़ थी, बाकी सारा पीछे का सर ने रिवीजन करवाया था। उसके बाद रीजनिंग की पजल की पुनीत सर की PDF डाउनलोड की, उसमें जितनी पजल थी उनको सॉल्व किया। फिर अरुण सर ने लास्ट 5 ईयर के SBA क्लर्क में जो क्वेश्चन आए थे वो करवाए हुए थे, उसकी PDF डाउनलोड की, फिर उसको खुद से ही सॉल्व किया। जो क्वेश्चन नहीं बने उनको क्लास से देखा। इसके बाद वरुण चित्रा सर की मेंस की एरर की क्लास आई हुई थी यूट्यूब पे, जो मेरी आधी पेंडिंग पड़ी थी उसको मैंने कंप्लीट किया। इतना सब करने में मुझे शाम के 6:30 हो गए थे। फिर मैं थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए चली गई और फिर मैंने 6:30 बजे खाना खा के फिर मैं 7 बजे से वापस बैठ गई थी पढ़ाई करने। इसके बाद जो सुबह 11 जनवरी के करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे उनका एक बार रिवीजन किया। सिर्फ 5-6 न्यूज़ ही थी, उनको पढ़ने में सिर्फ 5-6 मिनट लगे। इसके साथ हाथों हाथ मैंने 10 जनवरी के भी एक बार देख लिया। फिर निमिषा मैम की बुक से मैंने वोकेबलरी पढ़ी थी। 20 वोकेबलरी मैंने कल याद की थी और 20 आज याद की। मैंने रटा नहीं मारा वोकेबलरी का, बस एक बार रीड किया, उनके यूजेस देख लिए, उनके एंटोनिम सिनोनिम देख लिए। अब ऐसे इनको मैं 2-3 बार जब रिवाइज कर लूँगी तो ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। वोकेबलरी का एक ही तरीका है, रिपीटेशन। आप जितना ज़्यादा वोकेबलरी को पढ़ सकते हो पढ़ो, याद करो, बस यही तरीका है। मैं भी यही करती हूँ। आधे घंटे तक इसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैं सीधा 8:15 बजे बैठ गई थी पढ़ने। इसके बाद एक RC की रीडिंग की थी, जो टेलीग्राम से मैंने PDF डाउनलोड की थी। उसको रीड करने में आधा घंटा लग गया था। उसमें कुछ वोकेबलरी थी जो मुझे नहीं आती थी, तो मैंने गूगल से उनको देख के ट्रांसलेट किया, फिर उसको पढ़ा। ऑलिव बोर्ड पे RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट था, मैंने वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया। काफ़ी इजी था, 87.75 नंबर आए मेरे उसमें। इंग्लिश में ही इसमें क्वेश्चन गलत हुए थे बस। इसके बाद मैंने पुनीत सर की लॉजिकल रीजनिंग की क्लास थी, 1 घंटा 15 मिनट की वो क्लास थी। अनअकैडमी प्लस पे थी वो की, बस 11 घंटे 25 मिनट ही पढ़ाई की। आज 12 घंटे का टारगेट था बट नहीं कर पाई थी। आप भी SBA PO कलर को टारगेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना शेड्यूल ज़रूर शेयर करें, और मैं इससे अच्छा कुछ और बेटर कर सकती हूँ तो आप ज़रूर सजेशन दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।